हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। जब हम पाकिस्तान में छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल में जब पाक स्टडीज़, इवन माशरत उलूम भी कहा जाता था, सोशल स्टडीज़, उसमें एक बुनियादी सबक मुझे अच्छी तरह याद है। पुलिस के बारे में कहा जाता था कि पुलिस जो है वो आम जो शहरी होता है उसके जानो माल की हिफाजत करती है या ज़ामिन होती है। माजी में भी, लेकिन अब फिर आज एक ख़बर आई, एक अजीब सी दिलखराश खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर कह लें, कोयटा, तो चौथा पाँचवा जो भी है वट एवर, तो बलूचिस्तान का ये सूबाई दारुल हुकूमत है। वहाँ से खबर आई कि एक अब्दुल अली नामी शख्स, उसको हिरासत में लिया गया था कि उसने कोई ड्राइविंग करते हुए बात पीटीआई के रहनुमा की हो रही थी कि उनको पकड़ा गया है या ज़ेर हिरासत लिया गया है। तो कोई ऐसी बात कर दी जो शायद, मैंने नहीं सुनी क्या बात है, लेकिन वो जो शायद बकौल सो कॉल्ड कहते हैं कि जी वो एक गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है, मजहबी गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है। अच्छा, उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। इस शख्स के बारे में ख़बर वायरल भी हो गई, जो कि अजीब बात है कि अगर इस तरह के सेंसिटिव केसेस में पकड़ा जाता बंदा तो उसके बारे में क्यों पता चल जाता है कि वो फ़लाँ थाने में बंद है। लोगों ने उस थाने का घेराव कर दिया और वो टिपिकल डिमांड करती कि बंदा हमें दे दो, हम खुद इससे निपट लेंगे। ना कोई इंक्वायरी होगी, ना कोई तफ्तीश होगी, ना कोई पुलिस केस ऐसा प्रॉपर चलेगा, ना कोई अदालती कार्रवाई होगी, ये शख्स वो हमें दे दो। और माजी में हमने देखा कि कई दफ़ा बेगुनाह शख्सों को ज़्यादातर मौत की घाट उतार दिया गया, उनकी जान ले ली गई, बेगुनाहों की जान ले ली गई। अब पिछले दिनों में आपको पता है कि आई बिलीव कि जून में स्वात के अंदर सियालकोट का एक शख्स था, उसको भी आपको पता है कि वो होटल के अंदर कुछ पता नहीं कोई गलत फहमी हुई या मामला क्या बिगड़े, उसके ऊपर कोई ब्लास्फेमी का झूठा केस डाल दिया गया और उसको ज़िंदा जला दिया गया था थाने से ही निकाल के। अब एक आम शहरी के ज़हन में क्या ये ख़बर आती है कि लोग थाने का घेराव कर लेते हैं और थाने के अंदर भी मुल्ज़म या मुजरम जो होता है वो महफूज नहीं होता। अब हुआ क्या है, इससे भी बड़ी अजीब बात ये हुई है कि जिस वो थाने के अंदर बंद था, वहाँ एक पुलिस वाले ने ही फायरिंग करके इस शख्स को, अब्दुल अली नामी शख्स को हलाक कर दिया। यानी कि कई चीज़ें जो हैं, कई नज़ीरें जो हैं वो अजीब सी बनी हैं। एक ये नहीं कि आपने एक शख्स को पकड़ लिया, कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, अभी पता नहीं होनी थी या नहीं होनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर सेकेंडली लोग डिमांड करेंगे ये शख्स हमें दे दो। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का एहलकार जिसका काम है शहरियों की हिफाजत करना और मेक श्योर करना कि इंसाफ के कटहरे तक उनको बहफाजत पहुँचाया जाए, उस शख्स ने उनकी जान ले ली। अब माजी में भी हमने देखा कि जैसे गवर्नर पंजाब थे सलमान तासीर, उनको उन्हीं के गार्ड मुमताज़ कादरी ने उनकी जान ले ली थी और उनको गोलियां मार दी थी, शहीद कर दिया था। अब इसके बाद शहबाज भट्टी साहब जो थे पाकिस्तान के इकलीती वज़ीर, उनकी भी जान चली गई थी। आई डोंट नो उनको किसने शहीद किया था, लेकिन बात ये आ गई कि पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं थी, पहले ही नहीं थी। अब रही सी कसर जो है, ये इस तरह के वाक़यात भी निकाल देते हैं कि पुलिस वाले जनाब हथियार ही हथियारा बन जाता है। तो आप इस मुल्क के बारे में आप सोचें कि क्या कोई सीरियसली इस कंट्री को ले सकता है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए, वो पाकिस्तान क्यों जाएंगे? पाकिस्तान की हुकूमत क्यों चाहती है कि जी लोग इन्वेस्ट करें? आप श्रीलंकन शहरी को ज़िंदा जला देते हैं, तो गैर मुल्की लोग क्यों आपके मुल्क में काम करना चाहेंगे या जाएंगे? और कौन बंदा है जो अपनी जमा पूंजी जो है पाकिस्तान से बाहर से ले के, तो आपके चक्कर में या अपने वतन के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल होकर तो पैसे जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे, बाद में उसी शख्स को कोई ज़िंदा पकड़ के जला दे खुदा न खास्ता, या फिर उसके ऊपर कोई ब्लास्फेमी का केस डाल दे, तो ये क्या होगा? तो कौन जाएगा पाकिस्तान? तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और मुझे एक और अजीब सी बात लगती है, शायद आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, जब इस तरह के सेंसिटिव मामला आते हैं तो इन्हें मज़हब के या कुछ भी इस तरह की कोई सो कॉल्ड ब्लास्फेमी होती है, तो फिर शायद किसी कानून की ज़रूरत नहीं। कोई भी शख्स जो है, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पुलिस वाला हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, वो किसी की भी जान ले सकता है। तो ऐसे मुल्क के अंदर आप बताएं कि कोई मज़हब शहरी रह सकता है, या ऐसे कंट्री के अंदर कोई मज़हब के ऊपर बात हो सकती है? इंसानी ज़हन सवाल करता है, तो बहुत सी बातें इंसान के ज़हन में आती हैं। तो जो मजहबी स्कॉलर या सो कॉल्ड स्कॉलर होते हैं, उनका काम है ना ऐसी चीज़ों को क्लैरिफाई करना। बहरहाल ये एक दूसरी बहस है, लेकिन ये बड़ा सैड डे है पाकिस्तान के लिए कि एक मतलब फिर जो है कानून अपनी नज़र में गिरा, इंसानियत अपनी नज़र में गिरी। आई डोंट नो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। खुदा करे, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर हों। जब हालात बेहतर होंगे हमें भी पता चल जाएंगे, लेकिन दुआ करें हालात बेहतर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वाओ टीवी को जो खुदावंद के फजल से आपके इंडिपेंडेंट वॉइस है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।